प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। अर्जुन विषाद योग, गीता का प्रथम अध्याय, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक महान योद्धा भी मोह, शोक और धर्म के द्वंद्व में फंस सकता है। यही वह क्षण है जब जीवन हमें निर्णय लेने की कठिन चुनौती देता है। क्या करे, क्या ना करे। यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, यह हम सभी का प्रश्न है। आइए इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों को समझें, जो न केवल अर्जुन के मनोभाव को दर्शाते हैं, बल्कि हर मनुष्य के संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्लोक 45। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे हथियार रहित बिना प्रतिकार किए ही युद्ध में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक शुभ होगा। यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। वह युद्ध से पूर्ण रूप से विमुख हो चुका है और उसे लगता है कि प्रतिरोध करने से अच्छा है कि वह निःशस्त्र होकर मृत्यु को स्वीकार कर ले। श्लोक 46। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानस। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसा कहने के बाद अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और उनके मन में गहन शोक और मानसिक क्लेश उत्पन्न हो गया। यह महाभारत युद्ध की उस अवस्था को दर्शाता है जहां अर्जुन अपनी स्थिति से पूर्णतः विचलित हो चुके थे और उन्होंने युद्ध करने की क्षमता खो दी थी। दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य जीवन के कठिन मोड़ पर खड़ा होता है तो उसके भीतर असमंजस, मोह और शोक उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यही स्थिति आत्मज्ञान और उच्चतर चेतना की ओर पहला कदम होती है। अर्जुन का विषाद केवल उनके मन का क्लेश नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की उस दशा को दर्शाता है जब वह धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि सही मार्गदर्शन प्राप्त कर कर्मयोग वेयों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यह ज्ञान देंगे कि जीवन में मोह और शोक के स्थान पर धर्म और कर्म को अपनाना ही श्रेष्ठ मार्ग है।